जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 11 पौधों की दुनिया इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैंने आप सभी को पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक के प्रश्न उत्तर को करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से उसे चेक कर लीजिएगा और अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। बच्चों, इस पाठ को हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। चूँकि यह पाठ थोड़ा सा लंबा है तो इस पाठ की 2 वीडियो आएगी, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे और पार्ट 2 में हम सभी प्रश्नों को इसमें कर लेंगे। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में हम इसके सभी प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आप लोग पेंसिल कॉपी निकाल लीजिएगा, इसके उत्तर को आपको नोट करना है। तो पृष्ठ संख्या 57 में ही आपका प्रश्न दिया गया है परियोजना कार्य, जिसमें आपको 2 गमले लेने हैं। एक गमले में आपको पौधा लगाना है, दूसरे गमले में भी पौधा लगाना है। दोनों में आपको पौधे लगाने हैं। अब एक गमले में आप पानी डालिएगा, दूसरे गमले में पानी नहीं डालिएगा। अब 1 सप्ताह बाद देखिएगा कि दोनों के अंतर होगा। जिसमें आप पानी डालिएगा उसके पत्तियां तो हरी भरी रहेंगी और जिसमें आप पानी नहीं डालिएगा उसकी पत्तियां मुरझा जाएगी। प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिना पानी वाले गमले का पौधा मुरझा क्यों गया? तो इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों। लिखिए, जल के बिना पौधा भोजन नहीं बना पाया और वह मुरझा गया। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि सभी सजीव जीवों को वृद्धि करने के लिए या फिर बोल सके तो जिंदा रहने के लिए भोजन जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश, मिट्टी से पोषक तत्व तथा जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यदि जल ही नहीं मिलेगा तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे और अंततः वह मुरझा जाएंगे। ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, जंगल में पेड़ों को पानी कौन देता होगा? तो यहाँ पे आप लिखिए, जंगल में पेड़ को पानी भूमि से मिलता होगा। ये आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, कुछ पेड़ बड़ा कुछ पेड़ छोटे क्यों होते हैं? इसमें आप लोग लिखिए, सभी पौधे आकार में छोटे एवं बड़े होते हैं। ठीक है, सभी पेड़ छोटे एवं बड़े होते हैं। चलिए बच्चा, इसके आगे के प्रश्न को करते हैं। फिर आगे प्रश्न है यहाँ पे, राजू का बगीचा। इसमें यहाँ कहा गया है कि रविवार के दिन राजू अपने बगीचे में गया है। वो अपने पिताजी के साथ पौधों को पानी दे रहा है, घास की मिट्टी को निकाल रहा है। तो वह एक घास को उखाड़ नहीं पाता है। वह काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उखाड़ पाता है, उसके हाथ दुखने लगते हैं। उसके पिताजी समझाते हैं कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खोद कर निकालो, और फिर उसको खुरपी देते हैं, फिर वह निकालता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, राजू आसानी से घास क्यों नहीं निकाल पाया? तो इसका उत्तर में आप लोग लिखिए बच्चा, घास की जड़ें मजबूती से मिट्टी को पकड़े रहती है। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न फिर कहा गया है, क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? लिखिए, हाँ, सभी पौधों की जड़ें होती हैं। ये अलग बात है कि कुछ पौधों की जड़ें काफ़ी गहरी तक गई होती है और कुछ पौधों की जड़ें उतनी गहरी नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, राजू के पिताजी पौधों को पानी क्यों दे रहे थे? इसमें आप लोग लिखिए, पौधों की वृद्धि हो इसलिए वे पौधों को पानी दे रहे थे। ठीक है बच्चा, ये आपको लिख लेना है। चलिए अब हम लोग पृष्ठ संख्या 58 के प्रश्नों को करते हैं। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप लोग नोट्स बना पा रहे होंगे। तो बच्चा, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और जितने ही बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है बच्चे। चलिए आगे के प्रश्न को हम करते हैं। अगला पृष्ठ उलटिए। तो पृष्ठ संख्या 58 में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, सोचो
मूली ज़मीन के नीचे क्यों मिलता है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, मूली जड़ होता है, ठीक है, इसीलिए वह ज़मीन के नीचे मिलता है। फिर प्रश्न है, तेज आंधी में नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? इसका आंसर लिखिए, नीम की जड़ें भूमि में बहुत गहरी तक धंसी हुई थी। प्रश्न है, मूली और घास की जड़ में क्या अंतर दिखता है? इसमें लिखिए आप लोग, मूली का एक ही जड़ होता है जबकि घास की अनेकों जड़ होती है, ठीक है। मूली एक ही जड़ है लेकिन घास बहुत सारी जड़ होती है, इसीलिए वह अलग है। फिर प्रश्न है, राजू की माँ मूली का क्या करेगी? अब आपके पास, आपके घर में मूली आता है तो आपके घर में क्या क्या होता है? आप मूली का सलाद बना सकते हो, उसकी सब्जी बना सकते हो, ठीक है, या फिर उसकी कच्चे खा सकते हो। यहाँ पे लिखे, वह मूली का, यानी राजू की माँ मूली का सलाद बनाएगी। जंगल में पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है? तो इसमें लिखिए, जंगल में पेड़ भूमि और वर्षा से जल को ग्रहण करते हैं। ये आपको लिख लेना है बच्चे। चलिए अगले पृष्ठ को हम लोग करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 59 में आपके सामने कुछ चित्र बन रखे होंगे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आप लोग देख सकते हो, जिसमें मूली, शकरकंद, आलू, फिर यहाँ पे ओल, गाजर और बैंगन का चित्र है, ठीक है। चित्र में आपको पूछा गया है कि कुछ तो ज़मीन के नीचे उगते हैं, उसको हम तना को खाते हैं, उनको यहाँ नाम लिखना है। तो आप यहाँ लिखिएगा शकरकंद, आलू और ओल, ये आपको लिखना है। फिर इसमें अगला प्रश्न है, अब सोचो और बताओ, क्या तुमने किसी दीवार की दरार से किसी पौधे को उगते देखा है? कहाँ पर? उसका नाम क्या है? इसमें आप लोग लिखिए, हाँ मैंने पुराने दीवार में नीम के पौधे को उगते देखा था। आप देखते हो कि जो पंछी होते हैं वो नीम का जो भी रहता है फल उसे खा लेते हैं और उसके बीज को किसी कच्ची दीवार, जहाँ जो दीवार मिट्टी से बनी होती है उस पर जाते हैं, तो पौधे को उगने के लिए मिट्टी मिल गया, कुछ नमी मिल गया, तो वह अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। आजकल सड़क के किनारे पैदल चलने के लिए कच्ची सड़क को पक्का बनाया जा रहा है। पेड़ के चारों ओर भी फर्श बना दिया गया है। क्या ऐसा करना सही है? देखिए, यदि हम इंसान के नज़र से देखें तो यह बहुत अच्छा है, इससे सड़क पक्की मिल जाएगी, कीचड़ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम पेड़ पौधों के ओर से देखें तो यह बहुत ही गलत है, क्योंकि जो वर्षा का पानी है बच्चों, वो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर नहीं रिसेगा, वो पक्की फर्श से छलक कर सीधा बह जाएगा। तो ऐसे में जब वह पानी भूमि में नहीं रिसेगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत है। ऐसा करने से पौधों को बारिश का पानी कैसे मिलेगा? लिखिए, पौधों को भूमि के गहराई से पानी को सींचना होगा, ठीक है। चलिए अगले पृष्ठ के प्रश्न। अगला पृष्ठ में प्रश्न दिया गया है, लिखो अधिक गहरी जड़ों वाले पेड़ पौधों के नाम लिखो। यानी जो पेड़ बहुत बड़े हैं उनकी जड़ें भी बहुत गहरी होंगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखिए, नीम, आम, कटहल। कम गहरी जड़ों वाले पेड़ पौधों के नाम लिखो। तो इसमें लिखिए, टमाटर, बैंगन, मूली। जो पेड़ छोटे हैं उनकी जड़ें भी छोटी होंगी। मुरझाए पौधों को पानी देने से उसकी पत्तियां फिर से हरी क्यों हो जाती है? इसमें उत्तर में लिखिए आप लोग, क्योंकि वह फिर से अपना भोजन निर्माण कर पाता है। क्या तुमने कहीं कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है? या क्यों गिरा होगा? तो आप अक्सर देखते हो जब आप बहुत तेज़ आंधी तूफान चलती है तो कई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। यही आप लोग लिखिए कि हाँ, यह पेड़ तेज़ आंधी तूफान की वजह से गिरा था, ठीक है। चलिए इसमें और भी प्रश्न हैं, उसमें करते हैं। कुछ पौधों के नाम लिखो जिनकी जड़ें खाई जाती है। तो इसमें आप लोग लिखिए बच्चा, मूली को हम लोग खाते हैं और वह एक जड़ है। गाजर,
यह भी एक जड़ है, ठीक है। और इसमें आप लोग लिखिए प्याज, यह भी एक जड़ होता है। क्या कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है? कौन से? तो लिखिए हाँ, टमाटर के पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह जो पेड़ होता है बहुत ही सुखवार होता है, यदि यदि ज़्यादा पेड़ दोगे तो वह गल जाएगा। जंगल में पेड़ पौधे हरे कैसे रहते हैं जबकि उन्हें कोई पानी नहीं देता? तो यहाँ लिखिए जंगल में पेड़ वर्षा से तथा भूमि से जल प्राप्त करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, परियोजना कार्य रंग बिरंगे फूल से अपने आसपास से अलग अलग तरह के फूल लेकर आओ, अब इन्हें देखकर नीचे की तालिका को भरो। तो यहाँ पे फूल का नाम, रंग, आकार, गंध वाले और बिना गंध वाले आपको लिखना है। तो फूलों के नाम में आप लोग लिख लीजिए, जैसे उड़हुल, गुलाब, चमेली और कनेली। उड़हुल का रंग लाल लिखिए, गुलाब का भी लाल, चमेली का सफ़ेद और कनेली का पीला। आकार में लिखिए उड़हुल गोल, गुलाबी गोल होता है, चमेली भी गोल और कनेली लंबा। उड़हुल में गंध नहीं होती है, उड़हुल में गंध नहीं होती है, गुलाब में होती है, चमेली में होती है और कनेली में नहीं होती है। इस प्रकार आपको लिखना है। तो बच्चों इसके आगे भी प्रश्न हैं, उस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 2 में आपको ये सारे प्रश्न उत्तर को करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो तो बच्चे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।